A very good morning, students. Next we are going to discuss lemma 2. The statement for lemma 2 is let G be a simply connected region and suppose that the function f is analytic on the region G such that it does not assume the value 0 and 1. Let G be an analytic function on the region G such that f of z हमारे पास क्या है, it is equals to minus of exponential pi eta cos hyperbolic 2 of gz for all z in the region G. Then we are to prove that gz contains no disk of radius 1. ठीक है, हमें मेंशन है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल पाई आइटा कॉस हाइपरबॉलिक 2 ऑफ जी ऑफ जेड. प्रूफ क्या करना है कि जी ऑफ जेड कोई भी डिस्क को कंटेन नहीं करेगा जिसकी रेडियस क्या होगी, 1 होगी. तो हम इसको प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. हम एक पॉइंट चूज कर लेंगे ए इन द रीजन जी विद जी ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ एन प्लस अंडर रूट ऑफ एन माइनस 1 प्लस 1/2 एम पाई आइटा. ये जो रीजन है ये क्या बनाता है, दीज पॉइंट्स फॉर्म्स द वर्टिसेस ऑफ अ ग्रिड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. और यहाँ पर हमारे पास n क्या है, इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, और m क्या है, कोई भी इंटीजर, बी एनी इंटीजर. ठीक है. ऑल्सो वी नो दैट कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल पाई आइटा कॉस हाइपरबॉलिक 2g ऑफ z. तो हम क्या कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर 2 कॉस हाइपरबॉलिक 2g ऑफ a. तो इट इज़ इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2ga प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2ga. जी की वैल्यू सब्सिट्यूट करी तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस 2 लॉग अंडर रूट ऑफ एन प्लस अंडर रूट ऑफ एन माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड 1/2 एम पाई आइटा. तो क्या आ जाएगा, एम पाई आइटा. ठीक है. प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 2 लॉग अंडर रूट ऑफ एन प्लस अंडर रूट ऑफ एन माइनस 1 और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस. तो क्या आ जाएगा, माइनस आइटा एम पाई. नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ बी. तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल एम पाई आइटा मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस 2 लॉग अंडर रूट ऑफ एन प्लस अंडर रूट ऑफ एन माइनस 1 प्लस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एम पाई आइटा multiplied with exponential minus plus 2 log under root of n plus under root of n minus 1. Now we know that exponential m pi आइटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ 1 की पावर ऑफ m. ठीक है. तो वही यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट वी हैव exponential m pi आइटा is equals to minus of 1 की पावर ऑफ m and exponential minus m pi आइटा is equals to minus of 1 की पावर m. Now using the identity that a log b इज इक्वल्स टू log b की पावर a, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वी विल हैव एक्सपोनेंशियल log अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 की पावर प्लस माइनस 2, और यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल log अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 की पावर माइनस प्लस 2. ठीक है. दैट इज़ वी हैव माइनस ऑफ 1 की पावर n अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 की पावर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 की होल पावर m अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 की होल पावर माइनस प्लस 2. तो दैट इज़ हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 की पावर प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद माइनस 1 की पावर m प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस. तो क्या आ जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 की पावर माइनस 2 माइनस ऑफ 1 की पावर m मल्टीप्लाइड. अगर आप यहाँ पर पहले प्लस माइनस कंसिडर करते हो तो ये टर्म आ जाएगी, और फिर बाद में क्या कंसिडर करोगे, प्लस, तो ये टर्म आ जाएगी. तो दैट इज़ वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ 1 की पावर m अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस ऑफ 1 की पावर m अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 की पावर माइनस ऑफ 2. तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को कंसिडर करेंगे, कंसिडर अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 की पावर माइनस ऑफ 2. तो दैट इज़ इट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो हमने यहाँ पर क्या करा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बाय द स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ n माइनस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1. तो हमारे पास क्या आया, अंडर रूट ऑफ n माइनस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर का
होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन का स्क्वायर इज एन और एन माइनस वन का अंडर रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एन माइनस वन। एन 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 बीन ऑफ अपोजिट साइन गेट कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट अंडर रूट ऑफ एन प्लस अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन की होल पावर माइनस टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन माइनस अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन की होल का स्क्वायर। तो वही वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करें कि इसके प्लेस पर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ एन माइनस अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट सॉल्व करेंगे माइनस वन की पावर एम। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर एम, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लिया हमने। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये दोनों टर्म्स बिना ऑफ अपोजिट साइन गेट कैंसिल आउट। एन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4n माइनस वन माइनस टू आ जाएगा। दैट इज़ वी हैव माइनस वन की पावर m विद इन अ ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड विद 2n माइनस ऑफ 1। तो इसका मतलब कोस हाइपरबॉलिक 2GA की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 1 की पावर n मल्टीप्लाइड विद 2n माइनस ऑफ 1, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू किसकी आई है, 2 cos हाइपरबॉलिक 2GA की वैल्यू क्या आई है, इट इज़ इक्वल्स टू माइनस वन की पावर m 2 मल्टीप्लाइड विद 2n माइनस ऑफ 1। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos हाइपरबॉलिक 2GA की वैल्यू। अब ये वैल्यू आप किस में पुट करोगे, फंक्शन f ऑफ z की वैल्यू में, विच वॉज f ऑफ z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल पाई आइटा cos हाइपरबॉलिक 2g ऑफ a। ठीक है, तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे cos हाइपरबॉलिक 2GA की, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल पाई आइटा माइनस ऑफ 1 की पावर n 2n माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पर दिस कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंशियल 2k प्लस 1 पाई आइटा। ठीक है, क्योंकि 2n माइनस 1 इज एन ऑड इंटीजर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, और बाहर भी क्या है, 1 माइनस, तो माइनस इंटू माइनस गेट प्लस, तो यहाँ क्या आ गया 1। तो इसका मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गई, 1। बट हमने अभी स्टेटमेंट में ही बोला था कि हमारा जो फंक्शन है वो अज्यूम नहीं करता द वैल्यू 1, तो विच गिव्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन g है वो अज्यूम नहीं करेगा एनी ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द टाइप प्लस माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस वन प्लस 1/2 m पाई आइटा, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और m बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि m क्या है, एनी इंटीजर। बेसिकली ये पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ ग्रिड ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर आप रेक्टेंगल कंसिडर करो तो यहाँ पर लेट इट बी y1 है पॉइंट, यहाँ y2 है। ठीक है, यहाँ क्या है, x1 एंड दिस इज x2, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y1, x1 कॉमा y2 एंड यहाँ क्या आ जाएगा, x2 कॉमा y2। x1 कॉमा y1 क्या होगा, लॉग ऑफ अंडर रूट n प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 m माइनस वन पाई आइटा। ठीक है, y1 यहाँ पर है, y2 क्या है, ग्रेटर है y1 से, तो इसका मतलब y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 m पाई आइटा। ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ लॉग अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ n। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी नो दैट हाइट क्या होती है, इट इज़ y2 माइनस y1 एंड विड्थ इज x2 माइनस x1। तो हाइट ऑफ एन आर्बिट्ररी रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू क्या है, 1/2 m पाई आइटा, और y1 की वैल्यू क्या है, 1/2 m माइनस वन पाई आइटा। तो वो यहाँ सब्सटीट्यूट करा तो हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ पाई/2 आइटा। मॉड आइटा इज़ 1, तो क्या आ गया, पाई/2 विच इज़ लेस देन ऑफ अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट, एंड विड्थ क्या होगी, x2 माइनस x1, तो वो क्या होगी, लॉग अंडर रूट ऑफ n प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ n प्लस अंडर रूट ऑफ n माइनस वन। ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव, तो हमने इसको क्या कंसिडर करा, फाई ऑफ x कंसिडर कर लिया। एंड दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन सो दैट द विड्थ ऑफ एनी रेक्टेंगल इज लेस देन इक्वल्स टू 5/1। 5/1 मीन्स यहाँ पर आप x के प्लेस पर क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो क्या आ जाएगा, लॉग अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 माइनस लॉग 1 माइनस ऑफ 0, दैट इज़ क्या आ जाएगा, log 1 क्या होता है यहाँ पर 0, तो दैट इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इट इज़ इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ लॉग ऑफ e। मतलब जो हमारे पास विड्थ है वो क्या हो गई, स्ट्रिक्टली लेस देन ऑफ 1 हो गई। विड्थ लेस देन 1 है और हाइट अंडर रूट ऑफ 3 है, तो इसका मतलब जो डायगोनल होगी वो क्या होगी, इट इज़ लेस देन ऑफ 2। तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि जो हमारे पास फंक्शन g है, इट डज नॉट कंटेन एनी डिस्क ऑफ रेडियस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, विद दिस द प्रूफ ऑफ लेमा 2 इज completed. Now comes the main proof of the Little Picard theorem.
थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? f इज एन एंटायर फंक्शन दैट ओमिट्स टू वैल्यूज। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि फंक्शन क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो हमने मान लिया कि सपोज दैट f ऑफ z इज नॉट इक्वल्स टू a एंड f ऑफ z इज नॉट इक्वल्स टू b फॉर ऑल z। इसका मतलब f ऑफ z डज नॉट अज्यूम टू वैल्यूज a एंड b। अब हमने क्या डिफाइन करा, एक फंक्शन डिफाइन करा कैपिटल एफ ऑफ जेड विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो ऑब्वियसली ये वाला फंक्शन भी हमारे पास एज्यूम नहीं करेगा वैल्यू कौन सी, 0 और 1। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारे पास कभी ए के इक्वल नहीं है, ए के इक्वल नहीं है तो न्यूमरेटर में कभी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, b माइनस ए है, ठीक है। और हमें ये भी मेंशन है कि फंक्शन कभी b नहीं हो सकता। तो अगर फंक्शन b नहीं हो सकता तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कभी b माइनस ए नहीं आएगा। तो b माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए करेंगे तभी 1 आता है ना। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 ऑल्सो, ठीक है। तो वही यहाँ मेंशन है, देन f डज नॉट अज्यूम एनी वैल्यू 0 एंड 1। तो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन सिंपली से दैट f ऑफ z इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल f ऑफ z इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल z। ना यूजिंग द लेमा 2 हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक एंटायर फंक्शन g आएगा सच दैट g कंटेन्स नो डिस्क ऑफ रेडियस 1, ठीक है स्टूडेंट। मोर ओवर हमारे पास फंक्शन हमने सपोज कर लिया कि कांस्टेंट नहीं है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव इज कि f इज कांस्टेंट फंक्शन। तो वी सपोज दैट कि f इज़ नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर f कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली g भी कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब देयर इज़ अ पॉइंट z विद g डैश z इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो बाय कंसिडरिंग g z प्लस z नॉट इफ नेसेसरी हम सपोज कर सकते हैं कि g डैश 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। But by the corollary of Bloch theorem, which is let f be an analytic function on the region containing the closed ball with center at 0 and radius capital R, then the function f contains a disk of radius r mod of f dash 0 multiplied with L, जहाँ पर L क्या है हमारे पास, Landois constant, and it is defined by L is equals to infimum lambda f, f belongs to capital of F, जहाँ पर lambda f क्या होता है, it is the supremum R, f d contains a disk of radius R, ठीक है। और कैपिटल एफ क्या होता है, कैपिटल एफ इज द सेट ऑफ ऑल द एनालिटिक फंक्शन ऑन द रीजन कंटेनिंग द क्लोजर ऑफ द डिस्क एंड सेटिस्फाइंग एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब अगर हम आर को सफिशिएंटली लार्ज चूज़ कर लें तो इसका मतलब ये क्या दे देगा कि जो फंक्शन g है वो कंटेन कर रहा है डिस्क ऑफ रेडियस 1। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, विच मीन्स दैट आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या सपोज करा था कि हमारा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच मीन्स दैट द फंक्शन f इज कांस्टेंट function. With this, the proof of Little Picard theorem is completed. Only this much for today, class. Thank you.